Non-stop 100. दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की किसान सम्मान रैली में राहुल, सोनिया और मनमोहन सिंह मौजूद। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा ये मेक इन इंडिया नहीं टेक इन इंडिया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी की सरकार को बताया सूट बूट वालों की सरकार, कहा गरीबों की नहीं सूट बूट वालों की सुनती है मोदी सरकार। राहुल गांधी ने कहा मोदी सरकार गरीब से उसकी धरती छीनना चाहती है, कांग्रेस किसानों के लिए हर मोर्चे पर लड़ेगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा गरीब किसानों के लिए कांग्रेस कोई भी बलिदान देने को तैयार। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा देश के लोग परेशान हैं लेकिन मोदी जी भाषण दे रहे हैं। किसान सम्मान रैली में दिखी गुटबाजी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक तंवर समर्थकों में हल्की झड़प। भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थक गुलाबी पगड़ी पहनकर आए तो अशोक तंवर के समर्थक लाल पगड़ी में नजर आए। इस दौरान समर्थकों ने जमकर की नारेबाजी। अशोक तंवर के मंच पर भाषण देने के दौरान हुड्डा समर्थकों ने की हूटिंग। रैली में बड़ी संख्या में जुटे हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान से किसान। बिहार में एनडीए में सीटों को लेकर फिर उलझी सियासत, जीतन राम मांझी ने बीजेपी से मांगी 3 और सीटें। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मांझी ने कहा 3 और सीटें मिलने से बनेगा बैलेंस। मांझी की 20 सीटों में से कुछ को लेकर है गतिरोध, 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। बिहार में बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी, 99 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, 14 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं। जेडीयू छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सतीश कुमार को राघोपुर से टिकट, कल ही बीजेपी में शामिल हुए थे सतीश कुमार। बिहार में महागठबंधन दलों के बीच सभी 243 सीटों पर समझौता, जेडीयू 101, आरजेडी 101 और कांग्रेस 41 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। सीटों पर सहमति के बाद महागठबंधन के नेताओं ने कहा महागठबंधन के उम्मीदवारों का बाद में होगा ऐलान। बिहार में मुलायम के मार्गदर्शन में 6 पार्टियों ने बनाया समाजवादी सेक्युलर फ्रंट, सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। समाजवादी पार्टी 85 और पप्पू यादव की पार्टी 64 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। एनसीपी 40 सीटों पर उतारेगी अपने उम्मीदवार, नागमणि की पार्टी 28, एसजेपी 23 और संगमा की पार्टी एनपीपी 3 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। 6 पार्टियों ने मिलकर बनाया तीसरा मोर्चा, बिहार में एनसीपी नेता तारिक अनवर करेंगे मोर्चे की अगुवाई। एलजेपी मुखिया रामविलास पासवान के दामाद अनिल पासवान के बागी सुर, एलजेपी में पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगाया। अनिल पासवान ने रामविलास पासवान को दी खुली धमकी, अगर 2 दिन में टिकट नहीं मिला तो नीतीश लालू से जाकर हाथ मिला लेंगे। रामविलास पासवान के दामाद ने दी चेतावनी, अगर मेरी बात सुनी नहीं गई तो बिहार में एनडीए को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली में डेंगू को लेकर एमसीडी ने चलाई मुहिम, सीएम केजरीवाल के पड़ोस के घर के पास मिला लार्वा। दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए नॉर्थ एमसीडी ने फॉगिंग के लिए स्पेशल ड्राइव शुरू की। 104 वार्ड में फॉगिंग, सीएम के घर सुरक्षा कारणों से एमसीडी कर्मियों को जांच के लिए नहीं जाने दिया गया। दिल्ली में शनिवार को डेंगू से एक और मौत, डेंगू की चपेट में आकर अब तक 21 लोगों की मौत। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में इलाज के दौरान 27 साल की महिला ने तोड़ा दम। डेंगू को लेकर दिल्ली सरकार की लापरवाही सामने आई, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार ने इस साल डेंगू के लिए नहीं खरीदी एनएसआई किट। डेंगू को लेकर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने हाईकोर्ट में दी अर्जी, दिल्ली सरकार और एमसीडी को निर्देश देने की मांग। डेंगू को लेकर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने हाईकोर्ट में दी अर्जी, दिल्ली सरकार और एमसीडी को निर्देश देने की मांग। दिल्ली के पास गाजियाबाद में डेंगू ने 10 साल की बच्ची को बनाया शिकार, परिजनों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। झारखंड में भी बढ़ रही है डेंगू के मरीजों की तादाद, पूरे राज्य में अब तक 44 मामले सामने आए। राजस्थान सरकार ने डेंगू को देखते हुए डॉक्टर की छुट्टियां रद्द की, डेंगू के मरीजों की मदद के लिए तैयार रहने को कहा गया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में सरकारी स्कूल में बच्चे शायद भगवान भरोसे ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहां पढ़ाने वाले टीचर्स को देश के राष्ट्रपति और प्रदेश के राज्यपाल तक का नाम नहीं मालूम। कई स्कूल्स के टीचर तो चंडीगढ़ को चेन्नई की राजधानी बता रहे हैं, तो कुछ 90 का स्पेलिंग नहीं बता पाए।
हरिद्वार के एक सरकारी स्कूल में 7वीं की छात्रा के पेरेंट्स से नाराजगी का बदला प्रिंसिपल ने छात्रा से लिया। नाम काटकर कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर लिख दिया चरित्र। मामला मीडिया में आने के बाद छुट्टी पर गई प्रिंसिपल, अधिकारियों ने दिया जांच का भरोसा। झारखंड के सरकारी स्कूलों को सरकार का फरमान, शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी कर कहा 10 दिन के अंदर जिन स्कूलों में शौचालय नहीं, वहां के टीचर्स को नहीं मिलेगा वेतन। मैट्रिमोनियल साइट्स पर फर्जी बायोडेटा देकर 100 लड़कियों को ठगने वाले युवक को फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया यह ठग पेशे से इंजीनियर था और माइक्रोसॉफ्ट में काम करने की बात कहकर लोगों को ठगता था। मध्य प्रदेश के कटनी में दिखी लापरवाही के इंतहा, सड़क पर बेहोश होकर गिरे एक युवक के ऊपर सड़क निर्माण कंपनी ने बना दी सड़क। सुबह युवक का चेहरा और हाथ सड़क के ऊपर नजर आने के बाद खुला मामला, हादसे में युवक की मौत। झारखंड के खूंटी में सीआरपीएफ की गाड़ी पलटी, हादसे में 8 लोग घायल। दिल्ली में फिर दिखा रफ्तार का कहर, बीती रात अक्षरधाम के पास कार और ट्रक में भिड़ंत, हादसे में 6 लोग घायल। चश्मदीदों के मुताबिक होंडा सिटी कार ने सड़क पर खड़े ट्रक को मारी टक्कर, हादसे में कार में सवार 2 लड़कियां भी घायल। दिल्ली के द्वारका में रोड रेज का मामला सामने आया, मामूली टक्कर पर बाइक सवारों ने कार चालक की पिटाई। बाइक सवारों ने मौके पर पहुंची पीसीआर को भी निशाना बनाया, पीसीआर वैन के शीशे तोड़े, एक पुलिसकर्मी भी घायल। दिल्ली के पास गुड़गांव में 25 साल की युवती ने फ्लाईओवर से लगाई छलांग, अस्पताल में भर्ती युवती की हालत नाजुक। शीना बोरा मर्डर केस में आया नया ट्विस्ट, मुंबई के जेजे अस्पताल से खार पुलिस स्टेशन को सौंपे गए बॉडी सैंपल शीना बोरा के नहीं, नायर हॉस्पिटल के टेस्ट भी शीना बोरा के सैंपल नहीं पाए गए। शीना मर्डर केस के आरोपी संजीव खन्ना को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी। नारायण साईं के खिलाफ पत्नी जानकी ने दर्ज कराई शिकायत, पति नारायण साईं पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। कश्मीर के सोपोर में आतंकियों ने 3 साल के मासूम की हत्या, बुरहान नाम के बच्चे का पिता बशीर आतंकी संगठन छोड़कर कर रहा था कारोबार, इसी बात से नाराज थे आतंकी। असम के चिरांग में पकड़ा गया आतंकी, सईद मियां के पास से पुलिस और सीआरपीएफ ने किए हथियार बरामद। यूपी के लखनऊ के जीपीओ के सामने टाइपराइटर पर काम करने वाले एक बुजुर्ग से पुलिस ने की बदसलूकी, सोशल मीडिया पर वायरल हुई बदसलूकी की तस्वीरें। मामले के मीडिया में आने के बाद सूबे के मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर आरोपी पुलिसकर्मी को किया गया सस्पेंड। यूपी के मुजफ्फरनगर में मुस्लिम समाज की एक बड़ी पंचायत ने बालिग लड़कियों के मोबाइल फोन रखने और जीन्स टॉप पहनने पर लगाया प्रतिबंध। पंचायत का फरमान न मानने वालों को बिरादरी से बाहर करने की भी धमकी। यूपी सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री शिवपाल यादव का बयान, रिश्वत लेने वालों को भेजेंगे जेल, रिश्वत देने वालों पर भी होगी कड़ी कार्रवाई। बैंगलोर में वर्ल्ड पीस डे के मौके पर किया गया मैराथन का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जोनांग को बुद्ध धर्म का छठा संप्रदाय घोषित किए जाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे भिक्षु। तिब्बत की निर्वासित सरकार से मांग को लेकर 15 सितंबर से ही धरना दे रहे हैं बौद्ध भिक्षु। ओडिशा के मलकानगिरी में पुलिस मुठभेड़ में 5 माओवादियों की मौत। पंजाब के लुधियाना में मौसम ने आज सुबह अचानक ली करवट, तेज बारिश ने दिलाई लोगों को भीषण गर्मी से निजात। यूपी के सीएम अखिलेश यादव आज आगरा के हैंगआउट रेस्टोरेंट पहुंचे, एसिड अटैक विक्टिम चलाती हैं ये रेस्टोरेंट। मुख्यमंत्री ने यहां लड़कियों को हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। महाराष्ट्र के नासिक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की अखाड़ा परिषद के मेंबर्स से मुलाकात। पीएम मोदी की आध्यात्मिक गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती की सेहत ठीक नहीं, श्रद्धालुओं का लगा तांता। हाल ही में पीएम ने की थी मुलाकात, विहिप नेता भी मिलने पहुंच रहे हैं। रांची में एक कार्यक्रम में पुलिस वालों ने जमकर किया डांस, वर्दी में पुलिस वालों को नाचते देख हर कोई हैरान। यूपी में मऊ के स्कूल इंस्पेक्टर ऑफिस में बार बालाओं ने लगाए ठुमके, विश्वकर्मा पूजा पर किया गया था आयोजन। आगरा में ताज नेचर वॉक में अखिलेश ने लॉन्च किया दिल्ली डायनामोस की जर्सी, समारोह में सीएम अखिलेश के साथ ब्राजील के फुटबॉलर रॉबर्टो कार्लोस भी मौजूद।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पूरे राज्य में फुटबॉल को बढ़ावा देने की बात कही। अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा में गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को मिलेंगे 6 करोड़ रुपए। बिग बी ने मुंबई में लालबाग के राजा के दर पर जाकर बप्पा का लिया आशीर्वाद। साथ में ऐश्वर्या राय बच्चन भी मौजूद। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे और T20 के लिए टीम इंडिया के ऐलान के लिए बेंगलौर में चयनकर्ताओं की बैठक जारी। सिलेक्शन कमेटी की बैठक में धोनी की कप्तानी पर हो सकता है मंथन। सूत्रों के मुताबिक धोनी से पूछा जा सकता है वो कब सौंपना चाहते हैं विराट को वनडे और T20 की कमान। पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा धोनी को अभी वनडे कप्तान बनाए रखना चाहिए। वनडे में उनका रिकॉर्ड शानदार। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने धोनी की कप्तानी का किया समर्थन। धोनी को नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने की नसीहत दी। पूर्व क्रिकेटर मदन लाल ने कहा विराट कोहली को तीनों फॉर्मेट में कप्तानी के लिए तैयार करना चाहिए।